नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विस में। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, सब्सक्राइब करना है। क्या दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। देन उसके बाद वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार स्पेशल में। और टॉपिक क्या है दोस्तों, मेजर मिनरल्स ऑफ बिहार। क्या है, मेजर मिनरल्स ऑफ बिहार। बिहार के प्रमुख खनिज को आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक या दो प्रश्न आपको जरूर बीपीएससी में पूछा जा सकता है। और ये जो वीडियो है दोस्तों सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, बिहार के जितने भी एग्जाम्स होता है, ठीक है, वो सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो बिहार के जो प्रमुख हम लोग मिनरल्स को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप लोग को ये चीज़ें पता होना चाहिए कि बिहार जो है वो अपने आप में हम लोग कह सकते हैं कि जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था तब तक बिहार में बहुत ज़्यादा ही मिनरल्स थे, ठीक है। लेकिन झारखंड जब 2000 में अलग हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो ज़्यादातर मिनरल्स है वो झारखंड में चला जाता है। और अभी भी अगर हम देखते हैं तो बिहार का जो सदर्न पार्ट्स है उधर आपका मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट जो है, उत्तरी पार्ट जो है, वहाँ पे आपका अभी भी मिनरल्स बहुत कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे उसे वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे और वन बाय वन देखेंगे कि कहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों उसमें ये भी देखेंगे कि कौन सा मिनरल्स क्यों फेमस है, ये सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला जो है दोस्तों उसको हम लोग कवर करते हैं चूना पत्थर से, ठीक है। तो चूना पत्थर जो है दोस्तों वो आपके बिहार के पश्चिमी भाग में जो विंध्यन शैल समूहों में भारी जमाव के रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि बिहार के पश्चिमी भाग जो विंध्यन शैली जो शैल जो है वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक। बिहार में जो चूना पत्थर का जो प्रयोग है दोस्तों वो सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है। दैट मीन सीमेंट के निर्माण में जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। और बिहार में आप लोग को ये याद रखना है कि गुणवत्ता युक्त जो बेस्ट क्वालिटी का जो चूना पत्थर है वो आपका रोहतास की पहाड़ियों में, कैमूर के पठार में तथा मुंगेर में मिलता है। ये याद रखिएगा कि बेस्ट क्वालिटी का जो आपका चूना पत्थर है वो आपका रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर के पठार तथा मुंगेर में मिलता है। और रोहतास में यह मुख्यतः जो है सोन घाटी के पश्चिम में पाया जाता है। रोहतास में कहाँ पे, सोन घाटी के पश्चिम में। और दोस्तों जो इस जिले में चूना पत्थर की जो उपलब्धता है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे दो बड़े सीमेंट के कारखाने भी, याद रखिएगा रोहतास में जो सीमेंट के दो बड़े कारखाने, पत्थर की जो उपलब्धता है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे दो बड़े सीमेंट के कारखाने भी, याद रखिएगा रोहतास में जो सीमेंट के दो बड़े कारखाने हैं, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। और रोहतास जिला में चूना पत्थर का कुल अनुमानित जो भंडार है दोस्तों 21.085 मिलियन टन है। 21.085 मिलियन टन है। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होता है तो यू कैन कमेंट, आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने चूना पत्थर देखा कि रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर तथा मुंगेर में मिलता है। और रोहतास में भी मुख्यतः कहाँ पे, सोन घाटी के पश्चिम में मिलता है। और रोहतास में आपका क्या है दोस्तों, बहुत चूना पत्थर है, जिस वजह से क्या है, दो सीमेंट के कारखाने भी हैं। और रोहतास में जो अनुमानित भंडार है वो लगभग 21.085 मिलियन टन है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पाइराइट। दोस्तों भारत में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पाइराइट का उचित भंडार है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार, भारत में जो एकमात्र बिहार है जहां पे पाइराइट का उचित भंडार है। तो इंडियन मिनरल ब्यूरो, जो भारतीय खनिज ब्यूरो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो देश का 95% जो पाइराइट है वो बिहार में है। और बिहार देश में अकेला 95% पाइराइट का उत्पादन भी करता है, ठीक है। तो दोस्तों पाइराइट होता क्या है, पाइराइट जो है गंधक का स्रोत होता है और इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम के शोधन में, सुपर फास्फेट में, सल्फर एसिड में, रेयन में, ठोस रबर में, चीनी बनाने में तथा खाद बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और रोहतास के आमतौर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई, ठीक है, ये ध्यान में रखेगा। तो पीपीसीएल पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे है, रोहतास में है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक। नाउ अब फटाफट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लाइमस्टोन जो कैमूर कहाँ, भभुआ में, मुंगेर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में चूना पत्थर जिसे मैंने आप लोग को बताया था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन जो आपका दोस्तों माइका की बात की, नवादा और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में,
क्वार्ट्ज सिलिका की बात करें तो भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आपका जो डोलोमाइट है वो भाभुआ में पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? भाभुआ में पाया जाता है। और क्वार्ट्ज एंड टाल्क और स्टील जो हम लोग कहते हैं स्टीटाइट जो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है। बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, बॉक्साइट जो है मुंगेर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। चाइना क्ले जो है भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। ग्लास सैंड जो है दोस्तों भाभुआ में पाया जाता है। एंड फिल्सपर जो है गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। फायर क्ले जो है दोस्तों भागलपुर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। गोल्ड जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गोल्ड जो है दोस्तों जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ग्रेनाइट भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आयरन ओर, आयरन ओर में हेमेटाइट जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। आयरन ओर जो मैग्नेटाइट जो है वो गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। लेड और जिंक जो है दोस्तों बांका और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। और पायराइट जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। मैंने अभी आप लोग को बताया था 95% रिजर्व अपने बिहार में ही है, 95% प्रोडक्शन भी बिहार ही करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। नाउ अब हम लोग आते हैं एटॉमिक मिनरल्स को लेकर के। ठीक, तो दोस्तों बहुत सारे एटॉमिक मिनरल्स जो है आपका बहुत सारे स्टडी में ये बोला गया है कि या जियोलॉजिस्ट के स्टडी में कि पाया जा सकता है। ये जो मिनरल्स है सेड टू बी लोकेटेड इन द माइका बेल्ट ऑफ स्टेट। मेजर एटॉमिक मिनरल्स है दोस्तों बेरिल, लिथियम, सीजियम एंड रुबिडियम एंड यूरेनियम। ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है, अब जो है ये सब इंपॉर्टेंट है आपका मेंस के लिए कि बिहार का जो औद्योगिकरण एवं नियोजन की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो सेकंड, आप लोगों को पता होगा कि 3 सेक्टर होता है ना, प्राइमरी सेक्टर, देन है दोस्तों आप लोग का सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, देन जो है आप लोग का हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो दोस्तों जो बिहार का जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है ठीक जीडीपी में, बिहार की जीडीपी में 18.1% है, जबकि भारत में जो औसतन अगर देखें तो लगभग 30% की लमसम है। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि बिहार का जो इंडस्ट्री है अभी बहुत पीछे है। बिहार में अभी भी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बहुत फेमस है। ठीक है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, जो राइस का जो मिल होता है, शुगर मिल जो होता है, जूट एवं उस पर आधारित जो उद्योग है, पल्सेस मिल जो होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। दोस्तों उसके बाद खाद्य जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये भी अपने बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसको डिटेल में मैं आप लोग के साथ आने वाले समय में करवाऊंगा। ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ और आप लोग को ये बताने वाला हूँ, यहाँ देखिएगा ये बिहार का मिनरल का जो है मैप है। रेड कलर में जो है वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बॉक्साइट, ये देखिए मुंगेर में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। देन जो ब्लैक कलर का है वो सीमेंट मोर्टार से रिलेटेड है। ठीक, सीमेंट मोर्टार से रिलेटेड है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। देन ग्रीन कलर का जो है जहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है, भाभुआ में देखिएगा डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। जो दोस्तों ग्लास सैंड जो है ये भाभुआ में भी ग्लास सैंड भाभुआ में ही पाया जाता है। ठीक, ये भी याद रखना है। उसके बाद माइका की बात करें तो ये देखिए नालंदा में है, मुंगेर में है, जहानाबाद में है, मुजफ्फरपुर में है, ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो ये देखिए मुंगेर में सॉल्ट है। ठीक है, गया में भी सॉल्ट है, ये ध्यान में आप लोग को रखिएगा। ठीक, उसके बाद अदर्स की बात करते हैं, सुपौल में भी कुछ इंडस्ट्री जो है ये मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट आप लोग को पता होगा कि ये बिहार का नॉर्दर्न बिहार है, ये सदर्न बिहार है, ये आपका वेस्टर्न बिहार है, ये आपका ईस्टर्न बिहार है। तो दोस्तों जो ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री है बिहार का वो आपका कहाँ पे है, सदर्न बिहार में। ये देखिए ये बड़ा जो पूरा पूरा पार्ट जो है ये बेल्ट जो है, ठीक है, जो झारखंड से सटे हुए जो बेल्ट है, ये बेल्ट जो है यहाँ पे आपके बहुत सारे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स था जो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हमने डिस्कस किया, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस है, जिसको मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किया था यहाँ पे आप लोग के साथ। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लाइव सेशन में। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे एक कमेंट आया था आनंद कुमार जी का, तो गुड आफ्टरनून आनंद जी। ठीक, अब जो है कोई भी कमेंट हो किसी चीज़ से रिलेटेड, चाहे आप स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट्स हो
चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, यू कैन कमेंट। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के कमेंट के रिप्लाई जो है मैं आप लोग को दूं, ठीक है, ताकि आप लोग की जो तैयारी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो सके। कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसे देखेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और आपके तैयारी में कोई भी बाधा ना हो, कोई भी जो है आप लोग को हम लोग कहते हैं बैरियर ना हो, कोई स्पीड ब्रेकर ना हो कि आपकी तैयारी को रोक सके। तो बिहार स्पेशल से बहुत सारी चीज़ों को मैंने अभी तक कवर कर लिया, डेली बेसिस पे के क्लास लेता हूँ और अभी और कुछ चीज़ कवर करूँगा और आने वाले समय में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होगा उसके ऊपर भी आप लोग को वीडियोज़ मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए क्लासेस में।